फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ऑल्सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, क्या बिगेस्ट मिस्टेक है जो हम अपनी बोर्ड की क्लास में करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, अभी आप 9th से 10th में आए हो, 10th क्लास में अभी आप आए हो, तो आपका जो पूरा लर्निंग का प्रोसेस है, जो लर्निंग का आपका अप्रोच होगा, वो चेंज हो जाएगा, पूरा 100% चेंज होगा। अभी 9th क्लास तक तो हम क्वेश्चन आंसर्स को रट रहे थे, जो टीचर्स हमें लिखवाती थी उनको हम नोटबुक में लिख लेते थे, उनको याद करके, एंड देन एग्जाम में वही क्वेश्चन आते थे एंड उनको हम आंसर कर देते थे। तो ये रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम था। लेकिन अब 10th क्लास में आप आ चुके हो एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो अब आपको ऐसे लर्न नहीं करना है। आपको जो लर्निंग का अप्रोच है वो अब रट्टाफिकेशन से शिफ्ट हो जाएगा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, तभी आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर कर पाओगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, क्लास 10th में भी आने के बाद वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, फोकसिंग ओनली ऑन क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं चैप्टर के बाद में, उनको रट लेते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक्स खरीद लेते हैं काफी सारी पब्लिकेशंस की, और दूसरी रेफरेंस बुक ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड बस उनके आंसर्स को रटते रहते हैं कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा एंड इनके आंसर्स को मैं रट लेता हूँ। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि उन्हें कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझ लिया तब वो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपको अभी से ही समझ लेना है, ये गलती नहीं करनी ताकि आगे जाके आपको पछतावा ना हो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर ही फोकस नहीं करना। आपका जो मेन फोकस है वो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए, so that you can answer any type of question। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया ना, उसकी थीम को समझ लिया कि इसमें इस चैप्टर में मैंने क्या क्या सीखा है। जैसे जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है कि इस चैप्टर में आप ये टॉपिक्स को समझोगे, ये कंसेप्ट को आप समझोगे। तो वो हमें अपने दिमाग में रखना है कि हाँ, इस चैप्टर में ये सारी चीजें सीखूंगा, एंड देन अगर आपने वो समझ लिया, सीख लिया, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर्स आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये गलती बहुत से क्लास 10th के स्टूडेंट्स करते हैं। मेरे पास फिर जब एग्जाम्स होते हैं तो फिर मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं काफी फ्रेंड की, दीदी मैंने तो सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करे थे, मैंने तो ये क्वेश्चन बैंक भी करा था, वो भी किया था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, है ना। बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा ये काफी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स को रटते रहते हैं, लेकिन वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर गलती क्या होती है, आपका अप्रोच सही नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ के आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। दिस शुड बी योर लर्निंग अप्रोच नाउ एज यू हैव केम फ्रॉम 9th to 10th स्टैंडर्ड। ओके, एंड आपको थीम को अंडरस्टैंड करना है, नॉट अंडरस्टैंडिंग द थीम। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स करते हैं। मतलब हम पढ़ते जाते हैं एंड हम उसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते, एक ओवरव्यू नहीं लेते कि इस चैप्टर का मोटिव क्या था, हमने सीखा क्या है, ये मेरी रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जितना प्रैक्टिकली हम समझेंगे उतना समझना ईजी है, उतना आपको फायदा होगा। तो थीम अंडरस्टैंड करो, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से समझो एंड ऑल द थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, अभी देखो कॉम्पिटिटिवनेस का जो लेवल है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी आप क्लास 10th में हो, फिर आप 11th में जाओगे, 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपके, फिर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे यूनिवर्सिटीज के लिए। CUET का एग्जाम होता है, JEE का एग्जाम, नीट का एग्जाम, और इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें भी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसीलिए अभी से अगर आप कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करोगे तो आपका वो कॉम्पिटिटिवनेस वाला जो आगे आप कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो वहां पर भी आपको फायदा होगा। ओके, तो आपको ये माइंडसेट बना के चलना है, ये अभी से ही आपको सोच के चलना है कि आगे आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, सो उनमें अच्छा स्कोर करने के लिए अभी से आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी से ही आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, सो दैट यू कैन डू वेल इन दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड हमारे चैनल पर क्लास 10th का सारा कंटेंट अपलोडेड है, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, सारे चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोडेड हैं, नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट्स बाय वॉचिंग आवर वीडियोस इफ यू वांट। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।